नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार महागठबंधन में कभी भी टूट देखने को मिल सकती है और आरजेडी कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल ही पटना में तेजस्वी यादव ने अचानक से आरजेडी के तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों और बड़े नेताओं को पटना बुलाया और पटना में घंटों मंथन हुई है। और मुद्दा क्या था? मुद्दा था बिहार विधानसभा चुनाव और इसके अलावे सीट बंटवारा कैसे हो, और कांग्रेस को लेकर भी गहरी बातचीत हुई है, विचार विमर्श किए गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा करके आरजेडी की परेशानी बढ़ा दी है। इसके अलावे कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को जो सीटों का ऑफर दिया गया है, जो सीटों की मांग की गई है, उससे भी तेजस्वी यादव खुश नहीं है। तो देखिए, आखिर राहुल गांधी से तेजस्वी यादव क्यों नाराज हो गए हैं, और क्या राहुल गांधी की बिहार एंट्री पर तेजस्वी यादव बैन लगाना चाहते हैं, और ये जो खटपट है, ये जो लड़ाई है, जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, उससे क्या बिहार महागठबंधन में टूट देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है? तो देखिए, राहुल गांधी पहली बार बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वो एसआईआर को मुद्दा बनाना चाह रहे थे और एसआईआर को लेकर लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और केंद्र की एनडीए सरकार को घेर रहे थे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जो है नीतीश कुमार का नाम लेने से बच रहे थे। नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा में उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, उनकी दिवंगत मां को लेकर अपशब्द कहे गए, इसके बाद बिहार की राजनीति का पूरा माहौल बदल गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि कैसे राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी यादव को डैमेज कर रहे हैं, और राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बिहार महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हम आपको मोटा मोटी समझा देते हैं। राहुल गांधी के बिहार आने से जो बिहार की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव थी, एनडीए बनाम महागठबंधन की थी, अब ये लड़ाई पूरी तरह से बदल गई है। अब बिहार जो है केंद्र की राजनीति में आ गया है। इसलिए आ गया है क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इसके अलावे राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। अब ये जो लड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हो गई है, और इससे तेजस्वी यादव परेशान है। तेजस्वी को लग रहा है कि हमने बिहार में जो माहौल बनाया था, नीतीश कुमार को लेकर हम जो हमला कर रहे थे, नीतीश कुमार को अपने निशाने पर रखे हुए थे, अब ये जो पूरा गेम है उसे राहुल गांधी ने बदल दिया है, और उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के पास जो घिसे पीटे पुराने मुद्दे थे, जैसे कि जंगल राज की बात करना, आरजेडी के शासन काल की बात करना, जो कि 20 साल पुरानी बातें हैं, उसके सहारे बीजेपी जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को घेर रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार का दौरा कर कर, बिहार में यात्रा कर कर एक नया मुद्दा दे दिया है। मुद्दा यह दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, और इसे बीजेपी बिहार की तमाम महिलाओं से जोड़ रही है और इसे बता रही है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली नहीं दी गई है, बल्कि बिहार की तमाम माओं को गाली दी गई है। और यहां पर तेजस्वी यादव जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका बचाव कैसे किया जाए, इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसको लेकर आज नहीं, सॉरी, कल तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई, और आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा, और राहुल गांधी को क्या फिर से बिहार में आने दिया जाएगा, क्या फिर से राहुल गांधी बिहार में आकर बमबाजी करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जाते जाते बोल गए हैं, हमने अभी बिहार में आकर एटम बम छोड़ा है, अभी हमारे पास हाइड्रोजन बम है और इसे भी हम छोड़ेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव
राहुल गांधी को बिहार में बमबाजी करने देंगे या फिर राहुल गांधी की बिहार की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी बिहार आए और जो माइलेज है वो लेकर जाए। क्योंकि इस यात्रा में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इस यात्रा को लीड कर रहे थे, राहुल गांधी के पीछे तेजस्वी यादव चल रहे थे, कांग्रेस के पीछे आरजेडी चल रही थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव यह नहीं चाहते हैं। खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव जो हैं अब अकेले बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं, यानी कि अब तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा करेंगे और राहुल गांधी का जो एक माहौल बना हुआ था उसकी काट जो है तेजस्वी यादव निकालेंगे। और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव साफ कांग्रेस को संकेत दे रहे हैं कि आप इस तरह की राजनीति मत कीजिए। वहीं दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिससे तेजस्वी की और परेशानी बढ़ रही है और दोनों पार्टियों के बीच जो है वो खटास दरार होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने 90 सीटों की मांग जो है तेजस्वी यादव से कर दी है, यानी कि जो कांग्रेस कल तक यानी कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा से पहले तक 70 से 75 सीटों की मांग कर रही थी, अब जो मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव से 90 सीटों की डिमांड कर रही है कि बिहार में उन्हें 243 में से 90 सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, जो कि तेजस्वी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिहार महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं और आरजेडी खुद अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है अलग 60 सीटों की डिमांड कर रही है। इसके अलावे जो अलग अलग 3 लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी 70 से 80 सीटों की मांग कर रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को तेजस्वी यादव कैसे 90 सीट दे पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या तेजस्वी यादव जो हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी से पिन छुड़ाना चाह रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार में आकर मेरा काम खराब कर दिया, हम जो इतना मजबूत फाइट दे रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ सीटों से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसमें भी सारा ठिकरा कांग्रेस पर ही फूटा था कि कांग्रेस भी 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और मात्र 19 ही सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। तो तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ जो है गहन मंथन इस पर उन्होंने किया है कि आखिर अब आगे क्या करना है। जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना रही है, क्या उस दबाव को सहना है या फिर यह फैसला ले लेना है कि कांग्रेस के साथ अब गठबंधन नहीं रखना है। तो देखिए, ये जो बैठक कल तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं के साथ की है यह काफी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और इसके अलावे आरजेडी के तरफ से कांग्रेस को साफ संकेत दे दिया गया है कि अब हम मुद्दा तय करेंगे, तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही बात कांग्रेस को कहनी होगी। अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर ना रहेगी बल्कि आरजेडी ही फ्रंट पे रहेगी, ये बात साफ कह दी गई है। और राहुल गांधी को बिहार से दूर रखने का भी संदेश दिया गया है। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में खास करके जो 2 बड़ी पार्टियां हैं आरजेडी और कांग्रेस, उनके बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है और ये रिश्ता बरकरार रहेगा, ये गठबंधन बरकरार रहेगा या फिर आगे चलकर दोनों ही पार्टियों के अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।